उद्धव ठाकरे के ट्रबल शूटर संजय राउत खुद ऐसे ट्रबल में फंस गए हैं कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। वजह यह कि संजय राउत पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण राउत के जरिए सीधे तौर पर शामिल थे। इस बात का खुलासा ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है। अदालत में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने कहा कि 2006-2007 के दौरान संजय राउत ने तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में पात्रा चौल के पुनर्विकास को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों और अन्य लोगों के साथ कई बैठकों में भाग लिया था। इसके बाद राकेश वधावन को मेसर्स गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पात्रा चौल परियोजना के पुनर्विकास के लिए लाया गया। संजय राउत ने नियंत्रण करने के लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के रूप में प्रवीण राउत को अपने प्रॉक्सी और विश्वासपात्र के रूप में शामिल किया। ईडी को चार्जशीट के मुताबिक सोसाइटी और महाडा के साथ किए गए समझौते के अनुसार उन्हें 672 किराएदारों का पुनर्वास कर सभी के लिए 667 वर्ग फुट के फ्लैट का निर्माण करना था। इसके लिए महाडा को 1,11,467.82 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र दिया गया था। बदले में जमीन पर मुफ्त बिक्री करने और थर्ड पार्टी के खरीदारों को फ्लैट बेचने का हकदार था। हालांकि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अपना दायित्व पूरा करने से पहले एफएसआई को बेच दिया। एफएसआई को गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा थर्ड पार्टी डेवलपर्स को 1034 करोड़ रुपए में बेचा गया था। ईडी को चार्जशीट के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि संजय राउत के प्रॉक्सी प्रवीण राउत को एचडीआईएल से उनके बैंक खाते में 112 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रकार संजय राउत अवैध तरीके से आय प्राप्त करने और संपत्ति के अधिग्रहण के लिए हस्तांतरण और अन्य संस्थाओं को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में शामिल थे। बताया गया कि 1039.79 करोड़ रुपए अपराध की आय का उपयोग किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और इसे एचडीआईएल और समूह कंपनियों के विभिन्न खातों में भेजने के बाद निकाल लिया गया था। जांच में पता चला कि संजय राउत ने किहिम और अलीबाग में जमीन की खरीद में नकदी का इस्तेमाल किया, जिसकी पुष्टि कुछ विक्रेताओं ने की है। यह नकद राशि आरोपी राकेश वधावन, सारंग वधावन, प्रवीण राउत द्वारा डाइवर्ट की गई। अपराध की आय से हासिल हुई थी। इसी दौरान संजय राउत ने इसी रकम से अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति ली, जिनमें 3,686 वर्ग मीटर भूमि के 10 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट भी शामिल है। पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी की विस्तृत चार्जशीट के बाद कोर्ट ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। इससे पहले भी उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया था। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट के आधार पर ही यह फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।